हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मैं नाना दी। यार भाई, पाकिस्तान ने भारत के कदमों में लेट कर मांग ली अपने आप को बचाने की भीख। अच्छा, हाँ। ये सच है वजह? क्या पता सच है कि नहीं, तो ये वाच तो करेंगे तो इतने तभी पता लगेगा। इनकी आकड़ तो इतना मगरूर है कि ये तो किसी के आगे लेटते नहीं, एक आईएमएफ के आगे लेटते हैं और किसी के लेकिन भाई वही कहते हैं ना कि भारत ऐसा एक देश है जिसके आगे हर किसी को लेटना पड़ता ये है। पर सही और बात है। देखते हैं आखिर पाकिस्तान किस तरह लेट चुका है भारत के आगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर कमर चीमा भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पूरी उम्मीद है कि भैया लोकसभा चुनाव के बाद तो दोनों देश दोस्त बन ही जाएंगे। जबकि विदेश मंत्री इशाक डार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच द्वीपक्षीय फिर से शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए वरदान साबित होगा। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई सालों से भुखमरी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। आईएमएफ ने कई बार पाकिस्तान की मदद भी की, तो वहीं ये चीन से भी कर्ज ले चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान की हालात में कोई सुधार नहीं है। ऐसे में अगर इसे भारत की दोस्ती मिली तो इसे इकोनॉमिक और डिफेंस सपोर्ट मिलेगा ही। साथ ही दोनों देशों में नए व्यापारिक समझौते होने के भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है साहब कि भारत पाक की दोस्ती एक्सेप्ट करेगा और क्या बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान कितना भरोसेमंद है और पाकिस्तान को भारत की कितनी जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी। बस शर्त यह है कि पड़ोसी मेज पर सीरियस मुद्दों पर बात करने के लिए सीरियस हो, क्योंकि जंग अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान के मन में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये शब्द प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ महीने पहले कह चुके हैं, जो भारत से बातचीत करके दोनों देशों के मनमुटाव को दूर करने के लिए ऑफर दे रहे थे। हाल ही में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उम्मीद ये जताते हैं कि भारत पाक के रिश्ते में लोकसभा चुनाव के बाद सुधार होंगे, क्योंकि आजकल समुद्र में दोनों देश एक दूसरे की मदद जो कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच द्वीपक्षीय फिर से शुरू हो जाए, जो उन्हीं की गलती की वजह से बंद हो गए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब समझ चुका है कि अगर उसे अपने हालात सुधारने हैं तो भाई भारत के सामने झोली फैलानी है। और ये बात पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपे एक आर्टिकल ने प्रूव भी कर दी। बता दें कि पाकिस्तान अखबार में छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि अगर देश को अपनी आर्थिक हालात को सुधारना है तो भारत से अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। इस पेपर में एक सवाल भी उठाया गया कि आपसी मनमुटाव के बाद भी दो देश कारोबार खत्म या कम नहीं करते, तो भारत और पाकिस्तान ऐसा क्यों करते? असल में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी हालात बद से बदतर हो गए। इसलिए 2 साल बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया। हालांकि समुद्री और हवाई मार्ग से पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत व्यापार अब भी हो रहा है। दरअसल पड़ोसी देश ने सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। पहले अटारी वाघा बॉर्डर और कराची बंदरगाह के जरिए व्यापार होता था, अब जमीनी रास्ते से कोई व्यापार नहीं होता। वहीं पाकिस्तान इनडायरेक्टली दूसरे एशियाई देशों के जरिए भारत का सामान खरीदता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ बिजनेस सस्पेंड करने का जो फैसला लिया था साहब, अगर उसका हिसाब किताब लगाया जाए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ गरीबों को हुआ है। डॉन ने लिखा है कि अब शायद समय आ चुका है कि हमारी विदेश नीति के जानकार अपने रुख पर फिर से सोचें और बिजनेस को बाकी विवादों और लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि 2019 में भारत ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाया था। तब से भारत पाक के बीच कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं है और पाकिस्तान आज भी अपने इस रुख पर कायम है। लेकिन मुमताज मैडम ये भूल गई कि भले ही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद चीन से मिल रही है, भले ही चीन के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ भी पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने वाला हो, लेकिन इन सब से पाकिस्तान के हालात में ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। इसके लिए उसे भारत की जरूरत है ही। वो इसलिए क्योंकि महंगाई को काबू करने के लिए उसे सस्ते सामान की जरूरत है, जो उसे सिर्फ भारत से मिल सकता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान काफी हद तक भारतीय सामान पर डिपेंड है। दरअसल दोस्तों, दोनों देशों के बीच जो कारोबार होता है उसमें से 96% से ज्यादा सामान भारत पाकिस्तान को बेचता है, जबकि पाकिस्तान से भारत महज 4% से भी कम सामान आता है। ये दिखता है कि भारतीय सामान पर पाकिस्तान किस हद तक डिपेंड है। कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच तकरीबन 5,178 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था।
इसमें से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भारत ने ही एक्सपोर्ट किया है, जबकि पाकिस्तान से महज 157 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया है। वहीं बिजनेस के अलावा भी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। दरअसल पाक को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, जहां पर आतंकवादी पलते हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहता है कि वो खुद भी आतंकवाद का शिकार है, लेकिन वो अलग बात है कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। खैर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताते रहे। इस वजह से पाकिस्तान अब दुनिया में अलग थलग सा पड़ गया। अब सिर्फ चीन ही उसका साथ देता है, और वो भी अपने मतलब के लिए। शायद यही वजह है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO मीटिंग के लिए भारत आए थे, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद को डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत सब कुछ भुलाकर एक बार फिर पाकिस्तान की दोस्ती को स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं। दरअसल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने ये साफ साफ कह दिया था कि भैया आतंकवाद को किसी भी हाल में हम मंजूरी नहीं दे सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा, हम उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका ये फैसला सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार भरोसे का कर्ज धोखे से चुकाया है। आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे मौके बताएंगे जब पाक ने दोस्ती के नाम पर भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। आइए जानते हैं कितना भरोसेमंद है पाकिस्तान। नंबर 1, दोस्तों, दोनों देशों की लड़ाई 1947 से शुरू होती है, जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान अलग मुल्क बना। तो कश्मीर ने उस समय किसी एक देश के साथ जाने की बजाय अलग रहने का ही फैसला किया। लेकिन पाक की नजर हमेशा कश्मीर पर थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायली और लुटेरों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस आए और वो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिर में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। कश्मीर के बड़े हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा जाता है। नंबर 2, इसके बाद 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सारे मुद्दे बातचीत से सुलझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने इस समझौते के 7 साल बाद ही, यानी अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। काफी दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हालांकि कुछ दिन बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन तब तक दोनों तरफ काफी नुकसान हो चुका था। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाक के हाजी पीर और ढितवाल के अलावा कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन साल 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कब्जाए हुए इलाकों को उसे लौटा दिया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के इस फैसले के बाद भारत में उनकी काफी आलोचना हुई। इसके बाद ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को अचानक उनकी मौत हो गई, जो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, दोस्तों, 1965 की जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ हालात तेजी से बदलने लगे। वहाँ के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करने लगे और हालात इतने बिगड़ गए कि साफ पाकिस्तान ने वहाँ अपनी सेना ही उतार दी और वहाँ के लोगों पर जमकर अत्याचार किया। भारत भी बिना कुछ बोले चुपचाप देख रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर भी हवाई हमला कर दिया। ऐसे में भारत को भी इस हमले का जवाब देना ही पड़ा और ऐसा जवाब दिया कि ये जंग 13 दिनों में ही खत्म हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर डाले और इससे एक नया देश बना बांग्लादेश। इसके जनरल नियाजी ने अपनी हार मान ली और भारत के सामने घुटने टेक दिए और 93,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। नियाजी उस समय पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल। नंबर 4, दोस्तों, अब वो समय आ चुका था जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे। परमाणु परीक्षण ने दोनों देशों के रिश्तों को और बिगाड़ दिया था। ऐसे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए एक तरकीब निकाली और सितंबर 1998 में दिल्ली से लाहौर तक बस चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद 20 फरवरी 1999 को अमृतसर से लाहौर तक एक बस चलाई गई, जिसमें बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी भी लाहौर पहुंचे। वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक बार फिर दोस्ती की नींव रखी। लेकिन इसके 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर पीठ में छुरा घोंप दिया। जिस समय भारत लाहौर तक बस चलाने की तैयारी कर रहा था, उस समय पाकिस्तानी सेना कारगिल में जंग की तैयारी में जुटी। 8 मई 1999 को जंग शुरू हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहरा दिया।
नंबर ये 5, हमारी हार भारत थी ने एक बार ना। फिर पाकिस्तान पर विश्वास करने की गलती दोहराई और करगिल जंग के बाद भी 2001 में वाजपेयी जी ने पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को कहाँ? भारत आने का न्योता दिया, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमला हो गया। ओह। मनमोहन सरकार में भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिशें हुई, लेकिन इसके बदले में भी सिर्फ आतंकवाद ही मिला। 26 तभी नवंबर तो आज 2008 मोदी को जी कहता है पाकिस्तानी कि पुत्रों, आतंकियों ने तुम मुंबई पर दोबारा हमला कर पैदा भी होकर दिया, आतंकी जिसमें करोगे। 150 से ज्यादा लोग मारे ये गए। चीजें फिर नहीं 2014 में यार। मोदी सरकार ने आने के बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी में हाँ, शामिल बिल्कुल होने है। पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ दिन बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला हो गया। इसके बाद सितंबर यार, बहुत 2016 बड़ी बात है, में सही उसी सेक्टर में आतंकियों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, 14 फरवरी फिर कहाँ 2019 से को इंडिया में पाकिस्तानी दोस्ती करे? आतंकियों हम ने लोग ये सोचते हैं सीआरपीएफ के इंडिया में काफिले दोस्ती को करे। निशाना तभी बनाया। तो आज इंडिया इस कहता हमले है कि में मैं 40 किसी का जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। पाकिस्तान ने दरअसल हर बार ये प्रूव किया है कि जिसके रग रग में धोखा भरा हो वो दोस्ती नहीं निभा सकता है। ऐसे में भारत इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वहीं एस जयशंकर ने पाकिस्तान मोदी को हुकूमत आर्थिक अभी तो मदद रिस्क देने नहीं को लेना लेकर चाहती। रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरे लोग इस बारे में क्या महसूस करते हैं, और मुझे लगता है कि आप सब इसका जवाब जानते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने से ही इनकार कर दिया, सीधा जवाब क्योंकि दिया कोई भाई। भी भारतीय ये नहीं चाहता कि भाई भारत पाक की मदद करे। हालांकि भारत ने कई बार पाकिस्तान को मुसीबतों से निकाला है। साल 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने $2.5 करोड़ की मदद की थी। हालांकि ये मदद भारत ने सीधे तौर पर नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। इससे पहले 2005 में जब भूकंप के कारण पाकिस्तान में तबाही मची थी, तब भारत ने भी आर्थिक मदद की थी। तो दोस्तों, क्या भारत ये को इस बार भी पाकिस्तानी पाक की मीडिया मदद में करनी बताता है। चाहिए? क्या पाकिस्तान भरोसे लायक है? और कमेंट यार जरूर- 2 साल इधर पहले ये भी वीडियो उन्होंने खत्म मदद किया। यार। भाई बात ऐसी है ना कि तभी तो आज भारत हमें कहता है कि पहले तो आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद करो, क्योंकि उसको हाथ लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि यहीं से सब कुछ हुआ। कसाब पकड़ा गया था, वो लाहौर का था शायद मेरे ख्याल बिल्कुल। से। मुंबई अटैक्स में था, कितने लोग शहीद हुए थे भी में, हिंदू मुसलमान फॉरेनर्स कितने थे। अजमल कसाब था वो। बिल्कुल। और यार इंडिया ने सबसे पहले पहल की है कि कुछ तरीके यार, से चलो कोई मसले हल निकल अब आए। हम लोग बोल रहे हैं हमें ट्रेड करनी है। अब हम लोग कह रहे हैं कि हमें भारत से रिलेशंस अच्छे करने हैं। भाई पहले हम लोग कहा थे उन्होंने, तो तब वो तो डरते हैं। आप तो वो इन्होंने तो कहते हैं कि भाई ये ना फिर रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर नहीं पंगे हो हाँ जाए, ना। क्योंकि हल्की सी छूट बॉर्डर पे होती है ना, तो जो काम करने वाले होते हैं अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल। 2015 में मोदी जी ने कोशिश की, उसके पीछे वाकया पेश आ गया। वही बात हुई हाँ ना ना। कि जब बॉर्डर पे रिलेशंस अच्छे होते हैं तो भाई बी में काम हाँ, नहीं ये होता। और चीज़ है यार ना। आतंकवाद तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खत्म करो, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ऑलरेडी अभी क्या क्या हो रहा यार है। आतंकवाद को हमें हमारे मुल्क को तबाह कर दिया ना, इसी वजह से हम नीचे चले गए। हमारे पास ना कोई इन्वेस्टमेंट आती, ना हमारे पास मुल्क को कोई तलाकात ठीक करना और चाहता भाई है। जहां तक बात है चाइना IMF क्यों हमें पैसे देता है, वही बात है कि सारे इस देश में चट्टे बट्टे चोर हैं, तो चोरों के बाद पैसे आएंगे तो क्या होगा। तो यकीन कर, IMF भी ना होता, चाइना भी ना होता, इंडिया हमें अपने पाँव पे खड़ा कर देता अकेला खाली। अगर दोस्ती अच्छा। होती ना, अगर वही बात है ना कि अगर हाँ। हम इनके साथ यकिया ना लगाते हाँ। तो। और आज बात जहां तक आ गई कि भाई पाकिस्तान क्या बनाया हमने, हम पाकिस्तानियों ने इस देश में 25 करोड़ चोर के बच्चे बनाए हैं। बिल्कुल। जो और सारी इसके चोर अलावा है। हमने कुछ भी नहीं इस देश के अंदर बनाया। अगर बनाया होता तो नजर पूरी दुनिया को आता ना। बिल्कुल। आज इंडिया क्यों कहता है कि तुम लोगों का, हम लोग पूछते भी नहीं, इसी वजह से उसको पता है ना, उसको क्या जरूरत है हम जैसे बेकारी देश से बात करने की। बिल्कुल सही उसका बात क्या काम भाई साहब। वही बात है, आज हम उनके कदमों में गिर रहे हैं बातों बातों में। है। आपने तजारत की बात करते हैं भाई, शुरू करो। और भाई हमारे ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया का नया इलेक्शन होने वाला है, अभी हाँ। स्टार्टिंग हो ही गई है। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आएगा तो नई गवर्नमेंट आएगी तो हम अच्छे रहेंगे। मुझे क्या नजर फायदा, नहीं आता वजाहत नहीं शुरू करते अगला भी वहाँ। मोदी जी पक्का है, स्टैंप लगी हुई है, तो क्या मोदी जी ने तो ये- सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई साहब जो हमारे देश का लोग बोलेगा हम वही करेंगे। जो भारत का लोग चाहता है कि भाई साहब नहीं, ये बात इन जयशंकर लोगों के साहब ने साथ सिर्फ बोली। दोस्ती नहीं करनी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब इनसे दोस्ती की तो उल्टा हमारे गलों पे तलवारें चल जाएंगी, हाँ। तो ऐसे अच्छा दोस्ती करो ही नहीं। बिल्कुल। तो ये भाई हमें ये अपना इमेज सही करना पड़ेगा ताकि भाई साहब अगला भरोसा हम पे कर सके। इमेज कब ये अपना दुरुस्त करेंगे? यही बात है ना। ये इमेज नहीं दुरुस्त करते नहीं वजाहत। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।